गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वर्षा, बाकी सब? मैम आ रहे हैं। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। वर्षा, पूछना एक बार बाकी सबसे।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शालिनी। शुरू करें? चलो शुरू करें फिर। यस मैम। आज हम लोग अभी सेल पैथोलॉजी की क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग इम्यूनो की क्लास करेंगे, ठीक है। मैम इम्यूनो की भी आप ले रहे हो? हाँ, इम्यूनो की हम लेंगे, सेकेंड हाफ में लेंगे, ठीक है। सेकेंड हाफ में मैं 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, तो 2 घंटे कंटिन्यूअस इम्यूनो की क्लास कर लेंगे, ठीक है। ओके। तो टुडे विल टॉक अबाउट एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कौन सा हार्मोन है? जब आप पैनिक स्टेट में होते हो या बहुत डरे हुए होते हो या ऑल ऑफ अ सडन क्या बोले, आपको एक हार्मोन जनरेट होता है जब आप बहुत डर जाते हो, चीख पड़ते हो, तब उसको एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। क्लियर गाइस? यस मैम। कुशिंग सिंड्रोम्स के बारे में सुना होगा। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरोल जो हार्मोन है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो इट लीड्स टू कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। इट कैन हैपन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। द मोस्ट कॉमन इज ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो इट कैन लीड टू कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारी बॉडी है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉल जो है उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स इंक्लूड राउंड फेस का शेप जो है वो राउंड शेप हो जाएगा, गेन इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन पे रैशेस ब्रूजेस आने लगेंगी, ठीक है, बॉडी हेयर्स, ठीक है, एंड इरेगुलर पीरियड्स, ओके। मेन में क्या होगा? उनकी फर्टिलिटी लॉस, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। और चिल्ड्रन जिनमें ये होता है उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो जाती है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। जस्ट ब्लड, सलाइवा, यूरिन टेस्ट की ही थ्रू इसको भी डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद डायग्नोसिस के बाद एडिशनल टेस्ट करते हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या है। किसी ने ज़्यादा मेडिकेशन तो नहीं ली, स्टेरॉइड्स तो ज़्यादा नहीं लिया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ओके गाइज, क्लियर? कोई डाउट इतनी दूर? क्लियर है? अगर कॉर्टिसोल का लेवल हमारे में ज़्यादा है तो वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट थ्रू मेडिकेशन, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है मैंने जैसे बताया था, वेट गेन, फैट डिपॉजिट होना बॉडी पे, शोल्डर पे एक्सेट्रा, स्ट्रेच मार्क्स होना, ये सारा इसका सिम्टम है। मसल में वीकनेस, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिनेशन ज़्यादा होना, बोन लॉस, हेडेक, ये सारा इसका मेन सिम्टम है। कॉज क्या होते हैं? जब एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन हो जाता है, एंड इट इज दिस हार्मोन इज पर्टिकुलरली सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इट रेगुलेट्स आवर ब्लड प्रेशर, इट रेगुलेट्स आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम करता है, इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स इनटू एनर्जी। बेसिकली इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन मेटाबॉलिज्म, as well as it is also controlling the blood sugar. It helps in balancing the effect of insulin. At the same time, जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तभी ये हार्मोन रिलीज होता है, तो इट इज इसेंशियल फॉर स्ट्रेस रिस्पॉन्स। क्लियर गाइज? स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। अब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कब कब बढ़ता है? स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर आप एथलीट हो, एथलेटिक ट्रेनिंग ले रहे हो तब,
अगर आप मैल न्यूट्रिशन में हैं, आप न्यूट्रिशन एक्यूरेटली नहीं ले रहे हो या अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हो, डिप्रेशन के पिल्स ले रहे हो, तब आपके बॉडी में इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। क्लियर गाइस? यस मैम। मोस्ट कॉमन रीज़न इसका यही होता है, जो लोग ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन लेते हैं हाई डोजेस का। ठीक है, इससे एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको फ्यूचर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो वो नहीं हो पाता। ठीक है, इट कैन प्रिवेंट और इट कैन लीड टू रिजेक्शन ऑफ transplanted organ. Clear? Apart from this, it can lead to arthritis, inflammatory diseases, right? Back pain, etc. Clear, guys? यस मैम। अगर डायग्नोसिस की देखें, कोई डेफिनेट टेस्ट नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन और फ्यू ब्लड टेस्ट। ठीक है, जनरली लैब टेस्ट जो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इसमें, इट इज़ 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल टेस्ट। आपको 24 आवर में कॉर्टिसोल नहीं लेना है, उसका यूरिन का टेस्ट होगा। ठीक है, प्लाज्मा का टेस्ट होता है। ठीक है, और सलाइवा का टेस्ट होता है। अब दिस कुशिंग सिंड्रोम कैन बी बोथ, इट कैन बी कैंसरस एज वेल एज इट कैन बी नॉन कैंसरस। अगर कैंसरस है तो रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी रिकमेंड होता है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दो तो इट कैन लीड टू मसल लॉस, वीकनेस, बोन लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, infection, and it can enlarge as a tumor. Clear, guys? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? दीक्षा क्यों नहीं आ रही है क्लास में? मैम पता नहीं। नमक। Now the second is Addison's disease. Addison's disease क्या होते हैं? Any idea? जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, ये किडनी के पास लोकेटेड होते हैं, जनरली किडनी के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो एडिसन्स डिजीज जो है ये किडनी को डैमेज करता है। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को डैमेज करता है, कॉर्टेक्स को, और जिससे बॉडी इनफ एल्डोस्टेरन या कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं बना पाती। एड्रेनल ग्लैंड जो है स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं बना पाते। ठीक है, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो तो उस सिचुएशन को रेगुलेट करने के लिए कॉर्टिसोल की ज़रूरत पड़ती है, जो एड्रेनल ग्लैंड खुद बनाते हैं। बट एडिसन्स डिजीज में क्या होगा, जो कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, किडनी के ऊपर वाला पार्ट, वहाँ पे जो ग्लैंड्स लोकेटेड है, एड्रेनल ग्लैंड, वो डैमेज हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट कॉर्टिसोल नहीं बन पाएगा, एल्डोस्टेरन नहीं बन पाएगा। एल्डोस्टेरन क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम के रेगुलेशन में मदद करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रेगुलेशन में मदद करता है, एक तरह से फ्लूइड बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर किसी को एडिसन्स डिजीज है तो उनका ये सारा कुछ हैम्पर होगा। ठीक है, इट कैन लीड टू वीकनेस, फटीग, डार्कनिंग ऑफ स्किन कलर, वेट लॉस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, लो शुगर लेवल, फेंटिंग। लो शुगर लेवल होगा तो फेंटिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसके बॉडी में, नॉशिया, वॉमिटिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होता है मेजर रीज़न हाउ एडिसन्स डिजीज इज अफेक्टिंग आवर सेल्स। ठीक है, क्लियर गाइज? यस मैम। इसके लिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं आपके कंडीशन को, उसके बाद आपको ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर प्राइमरी एड्रेनल इनएफिशिएंसी है, इनसफिशिएंसी है, तो क्या होगा,
ये कब होता है प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी? ये तब होता है जब हमारे एड्रेनल ग्लैंड डैमेज हो जाते हैं, इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ये डिजीज जो है हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है, एडिसन्स डिजीज। क्लियर गाइज? Yes, ma'am. तो जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं विच ऑकर ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, तो वो बढ़ जाते हैं ऐसे केस में, ठीक है। It can lead to infections in your body, it can lead to cancers and abnormal growths in your body, blood की thinning हो जाएगी, ठीक है, blood thin हो जाएगा। एंड सेकेंड इज सेकेंडरी एड्रेनल डिफिशिएंसी। प्राइमरी में क्या था, एड्रेनल ग्लैंड जो थे वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके थे और हार्मोन्स नहीं बना पाते थे, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं वो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स नहीं बना पाते, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन अगर नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, आपके जो एड्रेनल ग्लैंड है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स ही एड्रेनल ग्लैंड को ऑर्डर करते हैं कि कब कौन सा हार्मोन्स रिलीज करना है, ठीक है। तो इस तरह से एड्रेनल इनसफिशियंसी डेवलप होगी। क्लियर गाइस? कोई डाउट? Yes. रिस्क इसका भी वही है, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ब्लड थिनिंग, ठीक है। हो सकता है आपकी सर्जरी करनी पड़े टू रिमूव योर एड्रेनल ग्लैंड, या डायबिटीज हो आपको, तो ये सारे डिजीजेस के खतरे होते हैं इसमें। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में बेसिकली जब प्रॉब्लम आएगी पैनक्रियाटिक सेक्रेशन में तो इट विल लीड टू डायबिटीज व्हिच इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ पर्सन डेवलप्स हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये इसके दो रीज़न हो सकते हैं, इधर इंसुलिन एडिक्वेट अमाउंट में उसकी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है, या उसकी बॉडी जो के सेल्स इंसुलिन के साथ प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, राइट, ग्लूकोज के लेवल को कम रखता है। तो डायबिटीज मेलिटस के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इनएडिक्वेट अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन के साथ ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। क्लियर गाइज? Yes. जो लोग जिनमें हाई ब्लड शुगर होता है, जिस स्पेशली बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर अगर होता है तो उन्हें पॉलीयूरिया की कंडीशन आती है। पॉलीयूरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, ठीक है। उनके यूरिन में भी ग्लूकोज डिटेक्ट होता है और उन्हें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगता है, जिसको प्यास ज़्यादा लगने को पॉलीडिप्सिया कहते हैं और भूख ज़्यादा लगने को पॉलीफेजिया कहते हैं। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. सो बेसिकली अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ 1, टाइप 2 एंड जेस्टेस्टिनल डायबिटीज़, ठीक है। तो डायबिटीज़ टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी में इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता एंड एज अ रिजल्ट जो इंसुलिन है वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये जनरली 40 साल से पहले होता है लोगों को, ठीक है। तो इसमें बॉडी है वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाती है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को क्या करना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स टू मेंटेन देयर ग्लूकोज लेवल। क्लियर? और स्पेशल डाइट Yes. खाना पड़ता है। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में क्या हो रहा है कि बॉडी में इंसुलिन इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एंड एट द सेम टाइम आपके सेल्स जो हैं बॉडी के वो इंसुलिन के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। 90% ऑफ द डायबिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। इसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, एक हेल्दी डाइट खानी पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। जनरली इट हैपन्स आफ्टर द एज ऑफ 40,
क्लियर? अगर डायबिटीज टाइप 2 है और आप ओवरवेट हो, तो बोल रही हूँ ऐड करो किसको? शिक्षा को। अगर डायबिटीज टाइप 2 है आपको और आप ओवरवेट हो तो इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ कंडीशंस। ठीक है? विसरल फैट है आपके बॉडी में, बेली फैट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो आप ज़्यादा रिस्क में आ जाओगे। ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी। तो अगर आप ओवरवेट हो तो डायबिटीज कैन बी अ थ्रेटन फॉर यू। ठीक है? इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस बोलते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइजेस बोला जाता है। ठीक है? क्लियर गाइस? जो लोग यस मैम। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा लेते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा रहता है। थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज़ इज जेस्टास्टेशनल डायबिटीज़। ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है? प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, प्रेशर या ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में। ठीक है? क्योंकि उस समय जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता कि ग्लूकोज को मॉनिटर कर ले बॉडी। इसलिए उस समय क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और ये डायबिटीज़ जस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। ठीक है? इसको एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू कंट्रोल करना पड़ता है। कई बार मेडिकेशन भी दिए जाते हैं। अगर इसको अनडायग्नाइज छोड़ दिया जाए, अनकंट्रोल करके छोड़ दिया जाए तो इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन इन द चाइल्ड बर्थ। ठीक है? हो सकता है बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उससे बड़ा पैदा होता है। क्लियर? मेजर सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थर्स्ट, हंगर, वेट गेन, वेट लॉस, फटीग, विजन ब्लर होना, इन्फेक्शन आना स्किन पे, इची स्किन। ठीक है? गम्स में पेन होना। ठीक है? नमनेस, ये सारे इसके मेजर रीजंस है। क्लियर गाइस? तीनों टाइप के डायबिटीज क्लियर हुए? कोई डाउट है इतनी दूर? ये जो फिगर है इसमें आपको तीनों टाइप ऑफ डायबिटीज के सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है? अगर सेंट्रल है, थर्स्ट ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी। डिप्सिया मतलब थर्स्ट ज़्यादा लगना, फेजिया मतलब भूख ज़्यादा लगना। ठीक है? इट इज़ वेरी लेथर्जिक। अगर सिस्टमेटिक है तो वेट लॉस होगा। कई बार आई की विजन ब्लर्ड होती है। ठीक है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। अगर यूरिन की बात करें तो पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आती है क्योंकि एक्सेस यूरिन होता है। ठीक है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। क्लियर गाइस? यस मैम। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। दीक्षा, तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, बाकी दोनों से समझ लेना। ठीक है? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या होता है? ज़्यादातर लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है एज वेल एज हमारे बॉडी के सेल इंसुलिन के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उनको प्री डायबिटीज़ कंडीशन पहले रह चुका होता है। ठीक है? प्री डायबिटीज़ कंडीशन मतलब उनका ग्लूकोज लेवल जो होगा वो इट मस्ट हैव बीन हायर देन द नॉर्मल लेवल। ठीक है? बट इतना हाई नहीं रहा होगा कि उसको डायबिटीज़ की डायग्नोसिस करनी पड़े, लेकिन इट शुड हैव बीन हायर देन द नॉर्मल लेवल। ऐसे सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्योंकि शुरू से वो हायर लेवल ग्लूकोज रहता है, इसलिए वो इंसुलिन का उन पर कोई असर नहीं हो पाता। इसीलिए उसको प्री डायबिटीज स्टेज कहते हैं। बेसिकली प्री डायबिटीज स्टेज में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारे हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? सम डैमेज तो होता ही है। क्लियर गाइस? कोई डाउट इतनी दूर?
डायबिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, डायबिटीज़ मेलिटस की, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म में भी डिसऑर्डर कॉज करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे ही हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर वेरियस वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ, राइट? तो मोस्ट ऑफ द फूड जो ब्रेक डाउन होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड लिवर स्टोर्स ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब उसको ज़रूरत पड़ता है फिर उसको यूटिलाइज कर लेता है। और ग्लूकोज क्या होता है? हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ शुगर। इट इज एक्टिंग एज अ फ्यूल, राइट, हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए। तो मोस्टली जो बॉडी हमें एनर्जी मिलती है, इट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स विच इज इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? एंड ग्लूकोज इज मेकिंग इट्स वे टू द ब्लड स्ट्रीम। तो सेल्स क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, बोलो। Yes, ma'am. अब किसी भी सेल में एंटर करने के लिए ग्लूकोज विदाउट इंसुलिन एंटर नहीं कर सकता किसी भी सेल में, ठीक है? ग्लूकोज कितने अमाउंट में एंटर करेगा किसी भी सेल्स में, इंसुलिन उसको रेगुलेट करता है, ठीक है? इंसुलिन मेक्स इट पॉसिबल फॉर ग्लूकोज, इंसुलिन मेक्स इट पॉसिबल फॉर सेल सो दैट दे कैन टेक द ग्लूकोज। इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, एंड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास स्पेशली। तो आफ्टर ईटिंग, क्या जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, इन पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, क्योंकि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एंड ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट करके इट हैज़ टू मेक इट्स वे टू द सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो ग्लूकोज जैसे ही सेल्स को छोड़ एंटर करता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, फ्रॉम द ब्लड, तो उस समय क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है। क्लियर? क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. जैसे ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से निकल के सेल को एंटर कर रहा है, ग्लूकोज को सेल के एंटर करने में इंसुलिन उसको रेगुलेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और उसका वे बना रहा है। और जैसे ही ब्लड ग्लूकोज ब्लड छोड़ के सेल को एंटर करेगा, उस समय ब्लड ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाता है, ठीक है? कई बार जब ग्लूकोज का लेवल Yes, इन ma'am. इन द ब्लड इट इज़ टू एलिवेटेड, बहुत ज़्यादा है अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, ठीक है? उस समय क्या होता है? बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना पाती, या इंसुलिन बना ही नहीं पाती, या तो उसके सेल उन इंसुलिन के प्रोडक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, ठीक है? इसलिए क्या होता है? बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बिल्डअप हो जाता है, एंड दिस एक्सेस ग्लूकोज इज पास थ्रू आर यूरिन थ्रू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ओके गाइज? तो Yes, इस समय क्या होगा? इवन दो ब्लड में प्लेंटी ऑफ ग्लूकोज है, लेकिन आपको वेट लॉस होगा, क्योंकि आपके जो सेल्स है, ग्लूकोज इज नॉट एबल टू एंटर द सेल्स, क्योंकि इंसुलिन उसको रेगुलेट करने के लिए प्रेजेंट ही नहीं है। तो ग्लूकोज क्या हो रहा है? अल्टीमेटली आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जा रहा है, तो आपको एसेंशियल एनर्जी ग्रोथ रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाती है सेल को। कोई डाउट इतनी दूर? ma'am. क्लियर है? नेक्स्ट इज डायबिटीज टेस्ट। आपके कितना डायबिटीज है, आप प्री डायबिटिक हो कि नहीं, इसके लिए डायबिटीज टेस्ट करते हैं वो लोग, पीपी एंड फास्टिंग, सबको पता है, राइट? ग्लूकोज फास्टिंग एंड ग्लोसू फास्टिंग में सुबह उठते ही ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं, और उसके बाद पीपी खाना खाने के 2 घंटा के बाद मॉनिटर करते हैं, ओके? क्लियर गाइस? कोई डाउट है इतनी दूर? No, ma'am. इसको कंट्रोल कर कैसे करते हैं? थ्रू प्रॉपर डाइट चार्ट, ठीक है? इट इज़ ट्रीटेबल, बट ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, यू कांट गेट रिड ऑफ इट। आपको मेडिकेशन लेनी है और प्रॉपर डाइट चार्ट, बॉडी वेट, डाइट, एक्सरसाइज मेंटेन करना है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो इट कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस, इट कैन लीड टू आई कॉम्प्लिकेशन,
फूड कॉम्प्लिकेशन, अल्सर वगैरह फूड में हो जाते हैं. इट कैन लीड टू स्किन कॉम्प्लिकेशन, स्किन इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट गेट्स डिमिनिश्ड. हाइपरटेंशन होता है, अगर हाइपरटेंशन हुआ तो क्या हुआ, किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, तो इट विल लीड टू किडनी डिजीजेस, आई प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक एक्सेट्रा. इट कैन ऑल्सो लीड टू मेंटल हेल्थ कंडीशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, हियरिंग लॉस या वेरियस गम प्रॉब्लम्स. ये सब डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है. डायबिटीज़ पेशेंट को किडनी फेलियर का खतरा भी ज़्यादा होता है. ठीक है, कई बार उनका जो स्टमक है उसके मसल्स दे स्टॉप वर्किंग, जिसको गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं. ठीक है, इट कैन ऑल्सो लीड टू न्यूरोपैथी विच मीन्स द नर्व्स गेट डैमेज्ड ड्यू टू सेवरल रीजंस. ठीक है, अगर नर्व्स डैमेज होंगे तो अल्टीमेटली किडनी डिजीज होगी होगी क्योंकि किडनी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगेगा. ठीक है, कई बार ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है. इट कैन लीड टू स्ट्रोक, ब्रेन वर्क करना बंद कर देगा. इट कैन लीड टू इम्पोटेंसी. कई बार घाव लगने के बाद वो घाव जल्दी ठीक नहीं होते, कट्स लगने के बाद डायबिटीज़ पेशेंट को. तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमें. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. वी एंड आज दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक. ठीक है, एक बार गो थ्रू करना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना. एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में इतने ही टॉपिक्स हैं तुम लोगों के सिलेबस में, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल. क्लियर गाइस? Yes. आवाज़ नहीं आ रही मुझे. क्लियर है? एंडोक्राइन Yes, ma'am. डिसऑर्डर्स, हार्मोन डिसऑर्डर. ओके, तो आज फिर हम लोग क्लास करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे. ठीक है, Ma'am. इम्यूनोलॉजी की 2:30 से 4. ठीक है, Okay, ma'am. we'll start with immunology. Okay guys, we'll meet again. मेरा नेक्स्ट लेक्चर है 11:30 से. ओके, Thank you. थैंक यू.